बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से आगाज़ है। सलाम और दुआओं के बाद ऐसा है कि वो 50,000 पासपोर्ट्स जो ब्लैक लिस्ट कर दिए गए, रोक दिया गया, उसके हवाले से। चूँकि सवाल आपका बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से फिर मैंने कहा कि क्या इसका करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो इसकी वजह से मैंने कहा कि परेशान होने की एक खबर हो, साथ उसका सल्यूशन, रास्ता क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या है। ये जनाब खबर है जो FIA की तरफ से जारी की गई है तकरीबन 4 रोज़ कबल। पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट ओवर 50,000 पासपोर्ट्स टू कर्ब इलीगल माइग्रेशन। यानी कि ये इसमें मैं अब तफसील आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो छोटी सी बात ये है कि 2017-18 से ही ये मामला जारी है। आपको अक्सर व बेशतर पता होगा कि जब आप यूनान, यूरोप, इटली, फ्रांस, जर्मनी किसी भी मुल्क में जाते हैं, तो जाने के बाद अगर आप पुलिस पकड़ लेती है, अगर आप आउट पास की एप्लीकेशन करते हैं या किसी भी किस्म का इसमें हिरासती कैंपों में आपका प्रोसेस होता है या आपको वाकई डिपोर्ट किया जाता है या आप डिपोर्ट होते हैं, तो उन अफराद के लिए ख़ास तौर पर ये ब्लैक लिस्ट का अक्सर व बेशतर आपको आज नहीं, एक हफ्ता से नहीं, तकरीबन पिछले 3-4 साल से ये मुसलसल जारी अमल है, जो अब ऊपर तले कश्तियों के डूबने की वजह से पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर यूरोप में बहुत ज़्यादा नुमायाँ हुआ और जिसकी वजह से इस पर खसूसी इंटरनेशनल मीडिया और यूरोपीय मीडिया के हवाले से प्रेशर किया गया और पाकिस्तान हुकूमत को इस बात पर मजबूर किया गया कि भाई किसी तरह इलीगल आने वाले, गैर कानूनी आने वाले लोगों को रोका जाए और किसी तरह उसमें रोकथाम को मुमकिन बनाया जाए। ये है वो बात। इसके आगे ये बात है कि अब आगे चलता हूँ मैं कि वो जो सवालात हैं, लेकिन इससे कबल बताता चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट के गोशवारे में डाल दिया गया, उस खाने में डाल दिया गया, तो उसमें आपने FIA यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पाकिस्तान पासपोर्ट अथॉरिटी के पास जाना है और उन्हें जो है इसके हवाले से क्लियरेंस का जो रास्ता है उसको इख्तियार करना है। या आप, मैं समझता हूँ कि अगर आप यूरोप में हैं और आपने अपने सफारत खाने उनमें रजू करें ताकि वो आपकी इस ब्लैक लिस्टी को आपको एडवाइस करें, लेकिन एडवाइस करने के बाद, चेक करने के बाद बिल आखिर पाकिस्तान इमिग्रेशन अथॉरिटी जो है, पासपोर्ट अथॉरिटीज़ जो है, उन्हीं के पास जाकर इसकी क्लियरेंस मुमकिन करनी होगी। अब सवाल इसके बाद ये आता है कि आप फिक्रमंद हो गए हैं जनाब, और बेशुमार नौजवानों ने अपने अपने अंदाज से जैसे इन बातों को बताया, तो अक्सर गोशे रह जाते हैं, अक्सर बच्चे माइंड भी कर जाते हैं कि जावेद साहब आपने हमारे वो खिलाफ ही बात कर दी। मेरे बच्चों, आप हमारी रोशनी है, एंगल्स होते हैं, जाविये होते हैं। अब मेरा चेहरा आपकी तरफ है तो मैं इस एंगल को देखूंगा, अगर मेरा चेहरा इधर हो जाएगा तो मैं इस एंगल को देखूंगा। मेरा अक्सर व बेशतर ये तरीकाकार होता है कि जो इमिग्रेंट वर्कर्स के लिए, मजदूर के लिए बहुत अहम नुक्ता है, जाविया है, जिससे न सिर्फ मसला बयान करना बल्कि मसले का हल, सल्यूशन, उसकी तरफ, उस जाविये से मैं बात करता हूं ताकि बात सिर्फ और सिर्फ फिक्र और टेंशन की ना बताई जाए बल्कि उसके हल की भी बताई जाए। तो इसका हल यही होता है कि जो इमिग्रेशन अथॉरिटी से रजू करें। अब जो बेचैनी की एक कैफियत बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है, वो ये है कि कहीं जनाब हम जाएं और वापस ना आ सकें कि हमारा पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट है, रोक दिया गया है, या उस मतलब ख़तरनाक मामले में पासपोर्ट को ख़त्म करने में डाल दिया गया है।
तो इसका तरीकाकार मेरे शहजादों, नौजवानों, पूरे यूरोप में जहाँ भी आप रह रहे हैं, ख़ास तौर पर यूनान में अगर आप रह रहे हैं, तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने किसी साथी भाई कुनबे कबीले से, किसी वकील के ज़रिए, किसी साथी के ज़रिए पाकिस्तान जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है उससे रब्ता करके सफ़र करने से कबल उसको चेक कर लें। वो सांस को सुखाना मकसद नहीं है कि पता नहीं की होना है, पता नहीं की हो चला है। चेक करें, बैलेंस करें अपने निज़ाम को, अपने उस मामले को चेक एंड बैलेंस के बाद जब आप सफ़र करेंगे तो इंशाल्लाह फजल ताला अगर कोई रुकावट, अगर कोई प्रॉब्लम पहले मौजूद है तो वो इंशाल्लाह उसको आप ठीक करने के बाद, बैलेंस करने के बाद आप सफ़र करेंगे। ये है तरीकाकार। अच्छा, इसमें ऐसा है कि ऊपर तले जो कश्तियाँ डूबी, उन कश्तियों की वजह से बेशुमार पाकिस्तानी नौजवानों की हलाकत जो है वो हुई, और लीबिया में और मुख्तलिफ इलाकों में इज्तिमाई कब्रों से तकरीबन 60 पाकिस्तानी जो है एक कब्र से मिले। इसी तरह पीलोस का जो वाक़या था उसमें तकरीबन 700-750 लोग थे, तकरीबन 150 लोगों के मुख्तलिफ मामलात जिंदा या मुर्दा किसी हालत में बाजियाब हुए। 600 से ज़ायद अफराद अब तक लापता है। तो इस तरह ऊपर तले ये जब ये मामलात हुए तो इंटरनेशनल अब तबसरा है, अब हकीकत है कि असल में ये हकीकतें हैं क्या। सिर्फ 2 मिनट इस पर बात है ताकि मेरे बच्चों, मेरे शेरों, आपका हक है कि इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया को जाने, इसके सिस्टम, इस निज़ाम को जाने, और ख़ास तौर पर जो आपका वतन है, आपका देश है, वहाँ जो बेचारे हाकिम हैं उनको जाने कि वो करते क्या है और किस तरह वो ये सारा सिस्टम और निज़ाम लेकर चल रहे हैं। तो FIA जिसने आपको ब्लैक लिस्टी में डाला, उसके 31 आला अफसरान, हुकूमत पाकिस्तान मजबूर हुई कि वो उनको डिक्लेयर करे कि हाँ ये स्मगलर्स थे, ये गद्दार थे, ये क्रिमिनल्स थे। FIA क्रिमिनल लोग 31 डिक्लेयर किए गए। अब अगर सच पर मबनी बात की जाए तो हर स्मगलर के पीछे कोई ना कोई FIA का एक बेहतरीन स्मगलर आपको नजर आएगा। कभी रिश्वत लेने वालों को ना रोका गया है, ना टोका गया, ना रोका जाता है। एक पूरे का पूरा लाखों करोड़ों का सिस्टम, निजाम, करप्शन और बददियानती और इस बीमारी और इस नशे में मुब्तला चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। यानी कि क्रिमिनल लोगों को कमांड करने वाले जो क्रिमिनल्स हैं वो इदारे अक्सर बेशतर कहलाए जाते हैं, और उन इदारों के जरिए आपको बताया जाता है कि ये हाकिम है, ये इदारे हैं, इनकी इज्जत करें, इनकी आनर करें। अगर पूरे यूरोप का प्रेशर ना होता, वीडियोस ना होती, स्मगलर्स FIA के वीडियोस में वो सामने स्मगलिंग करते हुए जहां वो दिखाए ना जाते, तो किसी सूरत पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ सरापा एहतजाज बने, रोड पे आए, असेंबली में जाए, वो कहे कि ये FIA के अफराद जो हैं ये स्मगलर हैं, ये क्रिमिनल हैं, ये वो कर रहे हैं गैर कानूनी सारे मामले की सरबराही। तो ना प्राइम मिनिस्टर ने मानना था, ना सुप्रीम कोर्ट ने मानना था, ना किसी और जनरल कर्नल ने मानना था। तो किस्सा मुख्तसर कि ये जब इंटरनेशनल मीडिया के तरतीब के हवाले से इंटरनेशनल गवर्नमेंटों ने इन्हें मजबूर किया, सब कुछ कथा छटा जिसे कहते हैं निकाल के सामने फेंका, तो जिसकी वजह से उन्होंने कहा ठीक है, ये लोग, वो कहते हैं सारे क्रिमिनल्स को बचाने की बजाय ये 35-40 क्रिमिनल को डिक्लेयर कर देते। तो ये हुआ है। तो क्या उन FIA को जो अफसरान है, उन सारे जो स्मगलर्स हैं, उनके पासपोर्ट रोक दिए गए, उनके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए गए? नहीं, सिर्फ और सिर्फ वबाल जाके गिरना है मजदूर पर, और मजदूर को ही इसका खमियाजा भुगतना होता है। अल्लाह से दुआ है कि मालिक करीम मेरे वतन में ये जो क्रिमिनल लोग हैं
जो स्मगलर्स हैं, जो गद्दार हैं, जो अयाश हैं, जो बदमाश हैं और हमें धोखा देते हैं कि हम इदारे हैं। इदारा तो एक मां की मानद होता है, रियासत एक मां की मानद होती है कि वो सब कुछ अपने ऊपर बर्दाश्त करती है और अपने बच्चों को साया मुहैया करती है। रियासत ये होती है, अदल मिलता है, इंसाफ मिलता है। गरीब, मस्कीन, मजलूम, पिसा हुआ वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरी रियासत मौजूद है। कोई बदमाश, कोई लुच्चा, कोई लफंगा मेरे सामने मेरे ऊपर जुल्म और जबर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रियासत मौजूद है। और जब रियासत वाले गासबाना कब्जा करके सफीर वजीर बनकर वो सारे क्राइम खुद करें और उनके बैंकों में अरबों खरबों ट्रिलियंस यूरोस हो और गरीब को साफ पानी भी मुयसर ना हो, और गरीब यहाँ यूनान में ना अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि हर रोज 2 से लेकर 6 बजे तक मैं ऑफिस में होता हूँ, सारे मजदूर 99.9, शायद कोई भूल चूक से एक चला जाता हो इसलिए ये कहा है, जिस पर भी जुल्म हो, जिस पर भी जबर हो, जिस पर जिस तरह की भी ज्यादती हो, वो पाकिस्तान कम्युनिटी के ऑफिस में आता है। और 1% भी लोग अपने सफारत खाने में नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता है कि सफीर साहब किसी मजलूम की सुनते नहीं। 18 से 20 मुलाजमीन जो हैं उन्होंने अपने अलहदा किस्म का वो जो निज़ाम है ना, संदूक भरना, चोरियां करनी, रिश्वत लेनी, अयाशी करनी, बदमाशी करनी, वो सिर्फ और सिर्फ वो अक्सर बेशतर करते हैं। नेक बख्त लोगों को छोड़कर, नेक बख्त भी हैं लेकिन नेक बख्त जो लोग हैं उनको किसी शराह में, किसी थार में, किसी कोने में लगा दिया जाए कि तुम नेक बख्ती करते फिरो। निज़ाम और सिस्टम सारे का सारा ये है। तो ये है जनाब असल हकीकत। छोटी सी बात बताता चलूं कि जब अंग्रेज हाकम था, तो अंग्रेज जब हाकम था तो बेशुमार लोगों को जायदादें मिली, प्रॉपर्टीज मिली, 100 मुरब्बा जमीन मिल गई, 10 गांव, 20 गांव, 50 गांव। अब फॉर एग्जांपल सरदारी साहब या उनके बाबा जान के पास पता है कितनी जमीन है? कई घंटे जो है ट्रेन में उसमें चलती है। जतोई साहब है एक, पंजाब में है बेशुमार लोग, तो कई कई गांव, कई कई शहर अगर किसी के हिस्से में आ गए, वो किसने दिए? अंग्रेज जब हाकिम था तो उसने दिए। और हाकिम कब किसी को बहुत ज्यादा बड़े तोहफे देता है? जब वो उसका पूरा वफादार, पूरा ताबेदार और अपनी कौम से पूरे का पूरा गद्दार हो और अंग्रेजों की वफा के लिए अपनी कौम को गिरा कर उससे दगा करने वाला, गद्दारी करने वाला हो। जितने बड़े बड़े लोगों को ये बड़े बड़े 100 मुरब्बा जमीनें और हजार मुरब्बा जमीनें मिली, अक्सर बेशतर वो है जिनको अंग्रेजों से मिला। और अगर आप तवज्जो से देखेंगे, उन्हीं की जा औलाद अब तक हाकिम है, हुक्मरान है, और वो गुलामी की जिंदगी में अब भी खुश हैं, क्योंकि उनके बैंकों में करोड़ों अरबों रुपए उन आकाओं की वजह से है। तो इसी तरह अगर आप देख लें तो यहाँ हकीकत है, आज़ादी और ईमान ये आपके पास अगर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। और आज़ादी के लिए अपने वतन को, तकमील पाकिस्तान के लिए हकीकत है कि वहाँ कुरान का निज़ाम, अदल का निज़ाम कायम होना अभी बाकी है। और वो कब कायम होगा? जब आप इस तरह के स्मगलर्स, गद्दार और जलील तरीन लोग जो अयाश हैं, बदमाश हैं और खुलेआम डकैत और चोर हैं, जब तक आप उनको उठाकर गंदे नालों में नहीं फेंकेंगे, नेक बख्त लोग जो खुद पहले आइन की, कानून की पासदारी करें, खुद पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक चले, तो तब वो पाकिस्तान होगा जो नजरिया पाकिस्तान के मुताबिक है। तो ये है जनाब कि 50,000 लोगों को यूरोप के प्रेशर की वजह से ब्लैक लिस्ट किया गया, लेकिन ये पुराना मामला है। तो चेक करें, उसी अथॉरिटी के पास आपके जाना है। फिक्रमंदी ना करें, अमल करें, और मेरे बच्चों अच्छाई में एक दूसरे के दोस्तों बाजू बने, ताकि बदी और बुराई, चोर और गद्दार, रिश्वतखोर आपका दोस्त नहीं होना चाहिए,
उसको पता होना चाहिए कि ये इतना गैरतमंद है, ये इतना जुर्रत वाला है, ये इतने ईमान वाला है कि किसी बेशरम बेगैरत से कभी नफा लेना भी इसे कबूल नहीं। तब वो फुरकान का मतलब पता क्या? फुरकान कुरान करीम में एक लफ्ज फुरकान अक्सरो बेशतर आया है, लेकिन वो दूसरी जगह पर है ना, अफला याकिलून अफला तदब्बरून, यानी कि अल्लाह कहता है कि तदब्बर क्यों नहीं करते, फिक्र क्यों नहीं करते, अकल क्यों नहीं करते। अकल करें तो फिर तो जुज सारे मौजूद है। तो वो फुरकान का मतलब है तफरीक कर देने वाला, फर्क को वाज़े कर देने वाला। तो मेरे बच्चों, आज का ये सबक, आज का नुक्ता ये है कि इतने गैरतमंद बन जाओ, इतने गैरतमंद बन जाओ कि हर रिश्वतखोर, करप्ट, बददियानत और दुनियादार कमीने और लालची से आपका फर्क इतना ज्यादा वाजे हो कि कोई फर्द भी आपको पहचानने में गलती ना करे। वाजे फर्क पैदा कर ले कि दुनियादार और लालची एक तरफ हो और आप अल्लाह के बंदे, ईमान वाले, बिल्कुल अलहदा मुमताज आपका फर्क होना चाहिए। और फिर अल्लाह ताला आपके काम संवारेगा और इंशाल्लाह आपके काम संवरेंगे। अल्लाह की अमान में। यही है जनाब पासपोर्ट की कहानी।